मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः करेंट अफेयर्स के टॉपिक में ब्रह्मोस मिसाइल को लाया। परीक्षा के दृष्टि से यह टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मेरे साथ इस ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधित करेंट अफेयर्स के टॉपिक को मैं डील करने का प्रयास करता हूँ। ब्रह्मोस मिसाइल यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो सुपर क्रूज मिसाइल है। सामान्यतः कई स्टूडेंट या कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि यह सुपरसोनिक मिसाइल क्या होता है। वैसा मिसाइल जिसकी गति ध्वनि की गति से ज़्यादा हो, तो वैसे मिसाइल या वैसे जेट को हम सुपरसोनिक के नाम से जानते हैं। सामान्यतः ऐसे मिसाइल की गति क्या होती है? तो मैक 1 में बताई जाती है या मैक 1 से ज़्यादा बताई जाती है। अर्थात जब किसी पिंड की गति ध्वनि की गति से ज़्यादा हो जाए तो उसे मैक 1 में इंगित किया जाता है। सामान्यतः क्रूज, सुपरसोनिक क्रूज, ये क्रूज का मतलब क्या होता है? वैसी मिसाइल जो मानव रहित हो तथा स्वचालित हो। साथ ही साथ ऐसे मिसाइल की भेदने की क्षमता या टारगेट 100% सही हो, वैसे मिसाइल को क्या कहा जाता है? क्रूज मिसाइल के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह भी जानने की आवश्यकता है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका नामकरण किन दो नदियों के मिलन से बना है? तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा नदी के मिलन से या दोनों देश के सहयोग से जिस मिसाइल का निर्माण हुआ, उस मिसाइल को हम किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मोस मिसाइल के नाम से जानते हैं। इस मिसाइल के निर्माण में भारत और रूस की दो संस्थाओं के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। भारत की प्रमुख डिफेंस संस्था DRDO और रूस की प्रमुख संस्था NPO मशीनो एस्ट्रोएनिया नामक संस्था के सहयोग से इस मिसाइल को विकसित किया गया। सामान्यतः 12 फरवरी 1998 में इस मिसाइल बनाने के लिए एक समझौता किया गया और समझौता के उपरांत कई प्रकार के शोध के उपरांत इस मिसाइल को विकसित की गई। प्रश्न ये उठता है, हाल के दिनों में यह ब्रह्मोस मिसाइल इतना चर्चित क्यों है? यदि किसी व्यक्ति की चर्चा होती है, किसी मिसाइल की चर्चा होती है या कोई भी चर्चित व्यक्ति है, तो उसकी कुछ न कुछ विशेषताएं होगी। उन विशेषताओं के कारण वो इंटेलेक्चुअल क्लास के मध्य चर्चा का विषय बनता है, अर्थात लाइमलाइट में आता है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मोस मिसाइल विश्व की सर्वश्रेष्ठ मिसाइल में से एक है, जिसकी टेक्नोलॉजी अर्थात उसकी विशेषताएं अन्य मिसाइलों से कई गुनी अच्छी है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल की जो स्पीड है वो 2.8 से लेकर 3 मैक तक है। जब इसके स्पीड को हम किलोमीटर प्रति आवर में निकालने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल की गति 4321 किलोमीटर है तथा इसकी मारक क्षमता यदि किलोमीटर में न्यूनतम देखी जाए तो 350 किलोमीटर है। अब आप समझ रहे हैं, जिस मिसाइल की गति 4321 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से है, वो मिसाइल कितनी तेज से अपने शत्रुओं पे टूटेगी। साथ ही साथ इस मिसाइल की एक और विशेषता है जो विश्व के काफ़ी कम देशों के पास है। इस मिसाइल को जल से, जल के अंदर से, वायु से और थल से, अर्थात तीनों सतह से छोड़ी जा सकती है। वैसी मिसाइल जिसे जल, थल और वायु से छोड़ी जाती है, उस तकनीक को हम किस नाम से जानते हैं? तो ट्रायड के नाम से जानते हैं। यह ट्रायड का जो तकनीक है, यह तकनीक विश्व के
गिने चुने लगभग 3 या 4 देशों के पास ही उपलब्ध है। इन विशेषताओं के कारण ब्रह्मोस मिसाइल रक्षा की दुनिया में आकर्षण का केंद्र है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यह ब्रह्मोस मिसाइल आखिर चर्चा में क्यों आई। इसके पीछे जो मुख्य कारण है, भारत सरकार के द्वारा 19 अप्रैल 2024 को पहली बार इस ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को निर्यात किया गया। यहां ध्यान देने की बात है, इस मिसाइल को खरीदने के लिए फिलीपींस 2021 से बेचैन था, लेकिन 2022 में फिलीपींस और भारत के बीच एक समझौता हुआ इस मिसाइल को खरीदने के लिए, और इसके तहत जो व्यापारिक समझौता हुआ उसमें यह स्वीकार किया गया भारत सरकार के द्वारा 3,130 करोड़ रुपए के समझौता के बाद भारत के द्वारा यह ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दिया गया। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि भारत के द्वारा फिलीपींस को कितनी मिसाइलें दी गई। लेकिन ध्यान देने की बात है, इस समझौता के उपरांत फिलीपींस की सेना को इस मिसाइल के तकनीक तथा इस मिसाइल को कैसे चलाई जाए, कैसी छोड़ी जाए, उसके लिए भारत सरकार के द्वारा या भारतीय सेना के द्वारा विशेष तौर पे ट्रेनिंग दी गई। यहां ध्यान देने की बात है, प्रत्येक मिसाइल के साथ 2 मिसाइल लॉन्चर, 1 रडार सिस्टम तथा 1 कमांड कंट्रोल की व्यवस्था की जाती है। जब तक इस मिसाइल को छोड़ने के पहले 2 मिसाइल लॉन्चर, 1 रडार और 1 कमांड कंट्रोल नहीं होगा, इस मिसाइल को छोड़ी नहीं जा सकती है। इस पूरे सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं? तो बैटरी के नाम से जानते हैं। अर्थात सेना के द्वारा फिलीपींस के सेना को इन तीनों तकनीक के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग देने के बाद ही इसे फिलीपींस को 19 अप्रैल को निर्यात कर दिया गया। इस मिसाइल की व्यवस्था की एक और विशेषता है कि 10 सेकंड के अंतराल पर 2 ब्रह्मोस मिसाइल को 100% उसके लक्ष्य पर छोड़ी जा सकती है। लेकिन यहां ध्यान देना है कि आखिर यह ब्रह्मोस मिसाइल इतना चर्चा में क्यों? जब हम फिलीपींस की भौगोलिक संरचना देखेंगे तो हम पाते हैं कि फिलीपींस एक तरफ से प्रशांत महासागर से घिरा है तथा दूसरी तरफ उसके कई सीमावर्ती क्षेत्र चाइना सी से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ उसकी पड़ोसी सीमा एशिया के अजगर कहे जाने वाले चीन के साथ जुड़ा हुआ है। चीन एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके संबंध उसके पड़ोसी देश के साथ अच्छे नहीं हैं। कोई भी पड़ोसी देश नहीं हो जिसे चीन से प्रॉब्लम ना हो। इसके पीछे कारण भी है। जो मुख्य कारण है चीन फिलीपींस विवाद, उसमें साउथ चाइना सी का महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही साथ चीन की साम्राज्यवादी नीति, जिसके तहत चीन बार बार फिलीपींस के क्षेत्र पर अपना दावा प्रकट करता है। इस क्रम में 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा चीन को फटकार भी लगाई गई कि अनावश्यक रूप से अपने पड़ोसी देश के सीमा का अतिक्रमण ना करे, लेकिन चीन इसे मानने से इनकार कर दिया। इसी क्रम में चीन के द्वारा फिलीपींस के समुद्रीय तटीय क्षेत्र पर बार बार दावा किया गया। साथ ही साथ चीन कृत्रिम द्वीप बनाने में विशेषता हासिल कर लिया है। चीन के द्वारा कृत्रिम द्वीप फिलीपींस के समुद्री इलाके में छोड़ दिए जाते हैं और वहां से फिलीपींस पे नज़र रखी जाती है। साथ ही साथ
किसी देश की गोपनीय जानकारी इस कृत्रिम द्वीप के माध्यम से प्राप्त की जाती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर द्वीप क्या होते हैं? वो स्थलीय भाग जो चारों ओर जल से घिरे हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो द्वीप के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं, साउथ चाइना सी जो विश्व की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, भारत का व्यापार सामान्यतः 95% जलमार्ग से होता है। उसमें इस साउथ चाइना सी का योगदान कितना है? 65% है। चीन यह दावा करता है कि साउथ चाइना सी जो है उसके आधिपत्य क्षेत्र में है। फलतः भारत भी चीन पे लगाम लगाने के लिए अंदर ही अंदर इस बात के लिए सहमत था कि वो फिलीपींस को अपना ब्रह्मोस मिसाइल देगा। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने के कारण भारत को क्या लाभ हुआ, उस पर भी हम गौर करेंगे। भारत को इस मिसाइल से काफी बड़े मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। कितनी मुद्रा प्राप्त हुई? तो लगभग 3,130 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। यह रकम काफ़ी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ इस मिसाइल के निर्यात के उपरांत चीन के खिलाफ एशिया के कई देशों ने गुटबंदी की। ब्रह्मोस मिसाइल अपनी शक्तिशाली तकनीक और भेदन क्षमता के कारण जानी जाती है। इससे उस क्षेत्र में चीन पर दबाव पड़ेगा। साथ ही साथ शस्त्र निर्यात अर्थात मिसाइल निर्यात की दुनिया में भारत की स्थिति और बेहतर होगी। इस तरह के मिसाइल बनाने की क्षमता विश्व के लगभग 2-4 देश के पास ही है। इतना ही नहीं, दूसरे देशों को भी इस मिसाइल के प्रति आकर्षण बनेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश इस मिसाइल को खरीदने के लिए आतुर है। अतः हम कह सकते हैं भारत के द्वारा इस मिसाइल के निर्यात के पीछे उसकी सैन्य रणनीति, आर्थिक नीति और एशिया महादेश में अपने प्रभाव को बढ़ाना है। साथ ही साथ चीन के दबाव को कम करने का प्रयास किया गया है। डाटा कैसा लगा जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जाते जाते, उम्र थका नहीं सकती है, उम्र थका नहीं सकती है, ठोकरे गिरा नहीं सकती है। उम्र थका नहीं सकती है, ठोकरे गिरा नहीं सकती है। अगर जिद हो जीतने की तो हार हरा नहीं सकती है। धन्यवाद।